देखो छोटी में बिल्कुल, बड़ी में छोटी में बिल्कुल नहीं। एक अच्छे लेक्चर के लिए सभी का अभिनंदन। और हमारे डोंगरे सर इसको शूट कर रहे हैं तो उनका भी हमारी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हमारे डोंगरे सर के चैनल को सर क्या बोल रहे देखो, गाड़ी में लोग सुनेंगे और इधर देखेंगे, देखते देखते हम सुनते हैं। आप लोग को बताया है कि व्हेन वी वांट टू लिसन समथिंग एंड अंडरस्टैंड, वी शुड लुक एट द स्पीकर। फर्स्ट requisition of listening is look at the speaker. तो ये जो आपका यंग एज होता है, इस यंग एज में एज राइट फ्रॉम 6 क्लास टू 12 इसको माना गया है कि ये संस्कार क्षम माइंड है। इस माइंड को संस्कार दे दो, इसको आकार दे दो, है ना। दिस माइंड इज ऑलमोस्ट कंपेयर टू द रॉ जेम, है ना। जिस जेम को, जिस हीरे को आकार नहीं दिया जाता है, पहलू पाड़ले ले नस्ता, है ना, ऐसा रॉ जेम का मतलब है योर माइंड। अरे इस स्टेज में जो आपकी मानसिक स्थिति है, इट इज लाइक रॉ जेम। और इसको आकार अगर देना है तो इट इज द राइट एज, इट इज द राइट फेज ऑफ लाइफ दैट इज स्टूडेंटहुड। इस समय में इनको अलग अलग एक्सपोजर्स दे दो, इनको अलग अलग किस्म के अपॉर्चुनिटीज दे दो, अलग अलग प्लेसेस को विजिट करा दो, अलग अलग आधुनिक जो एमर्जिंग थॉट्स है, एमर्जिंग मैसेज है, उसे दिखा दो, उसका फंक्शन बता दो, जिसके चलते बच्चों में जो क्यूरियोसिटी सबसे बड़ा गुण जरूरी होता है सीखने के लिए, नवाचार के लिए, या आपके अचेतन मन में जो कुछ विचार है जो नया है, उसको अगर आकार देना है तो उसे चांस देना। तो बार बार आप लोगों को यहाँ पे स्टेज पे बुलाया जाता है। कभी आपने जो पढ़ा हुआ विचार है प्लेस देना है ना, इंफॉर्मेशन बतानी है, या कोई पोएम है, कोई स्पेशल आइटम है जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट है, देने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए चांस दिया जाता है। तो थ्रू दिस प्रोग्राम ऑफ इसरो कैच देम यंग, कि जब आप तरुण हैं, आपके विचार नए हैं, उस विचारों को कैच करो, एनकैश करो और उसे बता दो कि ये आपका जो विचार है बहुत अच्छा है, और जो अच्छा है उसको और अच्छा बनाने के लिए, आकार देने के लिए, यूटिलिटी बेस्ड बनाने के लिए उसे मार्गदर्शन करो, मेंटरिंग करो। तो ये प्रोग्राम पूरे साल भर में आप सभी बच्चों के लिए लगातार चालू है, जिसके बारे में आप लोग हमारे जो कंप्यूटर लैब है वहाँ से ले सकते हैं। हमारे जो विकास सर है वो हमेशा इन बातों में काफ़ी जानकारी रखते हैं, उनसे ये ले सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए अभी फिलहाल डेट ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। लास्ट डेट है 3 अप्रैल के। तो आप लोग इसका फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए अगर क्या कुछ ज़रूरी है तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिव आईडी चाहिए, ईमेल चाहिए, एक मोबाइल नंबर जो वर्किंग नंबर हो वो चाहिए, और ये रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको एक टेस्ट होगी, और वो टेस्ट में अगर आप पास करते हैं तो आपको मिनिमम 5 डेज टू 10 डेज इनके अलग अलग प्रोग्राम्स है, तो उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होने के लिए आपको चांस मिलेगा। और आपके घर से जो वेन्यू है, ट्रेनिंग वेन्यू है, वहाँ तक जाने आने का
और उतने दिन रहने का खर्चा पूरा गवर्नमेंट उठाता है। इसरो के द्वारा ये किया जाता है। उद्देश्य ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे नवाचार है, जिनमें ये सुप्त गुण है, लेकिन नंबर वन थिंग ये होता है कि आप लोग को जानकारी ही नहीं है। अगर जानकारी है थोड़ी बहुत तो उसमें जो ऊर्जा होनी चाहिए है ना, कि मुझे कंप्यूटर लैब में जाना है या पेरेंट को बताकर ये फॉर्म भरना है, और जो आगे की प्रोसेस होती है वो प्रोसेस कंप्लीट करनी है। बहुत सारे बच्चों में ये हमेशा इच्छा होती है कि मुझे इसके लिए अप्लाई करना है, उसके लिए अप्लाई करना है, लेकिन आइदर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ रिसोर्सेस यू डू नॉट कंप्लीट इट। और इच्छा हमारी केवल इच्छा मात्र रहती है, हम आगे बढ़ते नहीं, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए। आप लोग अगर आपको कोई जानकारी मिली है तो जानकारी का फ़ायदा आप लोग लेना है। दूसरा, इसमें सिलेक्शन होने के लिए केवल टेस्ट ही इनफ नहीं है। आपके जो भी दूसरे स्कूल में थ्रू आउट द ईयर लास्ट 3 इयर्स जिस प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया है, वेदर दीज आर को करिकुलर एक्टिविटीज़, सीसी एक्टिविटीज़ हो सकती है, दूसरा स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है, आपने क्लस्टर, रीजनल, नेशनल, स्टेट लेवल, एशिया पाई लेवल में कहीं पार्टिसिपेट किया है और उसका अगर सर्टिफिकेट है तो उसको भी 5% मार्क्स आपके ऐड होते हैं। अगर एनसीसी, एनएसएस है, स्काउट है, गाइड है, इनमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, वो भी स्कूल लेवल है ना, जिसको राज्य पुरस्कार होता है, राष्ट्रपति पुरस्कार होता है और अन्य कई इसके भी एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या आपने वो दिए हैं, उसका अगर सर्टिफिकेट है उसके भी 5% मार्क्स है। आपने जैसे लास्ट ईयर हमारे बच्चे पचमढ़ी गए थे है ना, ये नेशनल लेवल का कैंप होता है, अगर ऐसा उसका भी सर्टिफिकेट है तो उसके भी आपको 5% मार्क्स इसमें ऐड होते हैं। आपके अगर क्लासेस में रैंकिंग है, इफ़ यू आर है ना गिविंग द रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उस रैंक का भी अगर सर्टिफिकेट है तो उसके भी मार्क्स ऐड होते हैं। सो देर आर गुड मेनी पैरामीटर्स कि जो आप लोग समझते पूरे साल भर में कि व्हेन टीचर्स टेल यू पार्टिसिपेट इन आइदर दिस और दैट ओलंपियाड और एनी कॉम्पिटिशन, आप लोग छिपने की कोशिश करते हैं, ना बोलना ये पहले तय करते हैं है ना। इट मे नॉट बी ऑल, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ये चाहते हैं कि सर मुझे तो नहीं आता। अरे नहीं आता है, लेकिन आने के लिए ये प्रोसेस है, सीखने के लिए ये प्रोसेस है, और ऐसे सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आपका जो रैंक है, सिलेक्शन है, वो तय होता है। अंडरस्टैंड? इसलिए पूरे साल भर में जो जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, वेदर दे आर रिलेटेड विद द साइंस, लैंग्वेजेस, आइदर सोशल साइंसेस, स्काउट एंड गाइड, एनएसएस, आर्ट्स के कई कंपटीशन है, जैसे हमारे यहाँ ये एग्ज़ाम आज तक का होती थी या नहीं पता नहीं, लेकिन एक आर्ट के लिए एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट, ये 2 एग्ज़ाम्स आप सभी बच्चों के लिए होती है, राइट। और अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो ये स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जिससे आगे जाकर इफ़ यू वांट टू बी आइदर आर्टिस्ट है ना, या आर्ट टीचर बनना चाहते हो, या फैशन डिज़ाइनिंग जैसे हायर लेवल के कोर्सेस हैं, तो ऐसे कोर्सेस के लिए ये सर्टिफिकेट बहुत ही मायने रखता है। ओके, तो आप लोग ऐसा नहीं सोचो कि कोई भी जो कंपटीशन स्कूल में आयोजित होती है तो ये ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए होती है, ऐसा नहीं समझो। आप लोगों में जैसे कि ये एज मल्टी टैलेंट का एज है, इसका कारण ये है कि आपके पास जो मीडियाज़ है, वो मीडियाज़, बहुत सारे मीडियाज़ आपके लिए उपलब्ध है। पहले ज़माने में ये होता था कि केवल माँ बाप और टीचर्स इतने ही मीडियाज़
संस्कार देने के काम करते थे। ओके, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे मीडियाज आ गए हैं जिसके चलते आपके सोच को, आपके थॉट ऑफ लाइन को, है ना, आकार देने का काम आजकल कर रहे हैं। चाहे वो न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, कंप्यूटर्स है, मोबाइल्स है, टैब है, टीवी है, और कई ऐसे मीडिया है। मीडिया का मतलब होता है जिस माध्यम से हमें विचार मिल रहा है और उस विचार का हमारे मन मस्तिष्क पे असर हो रहा है। ओके, तो ये ध्यान रखो कि आपका एज ये मल्टीमीडिया का, मल्टी टैलेंट का एज है ना। ओनली थिंग इज कि व्हेन टीचर्स गिव यू चांस देन ओनली यू रियलाइज, अरे हाँ मैं तो ये कर सका हूँ, मैं ये कर सकता था। या कोई ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट करके जाता है, तब आप देखते हैं उस व्यक्ति को और कहते हैं अरे मैं तो इससे भी बेहतर कर सकता था। लेकिन आपको जब टीचर ने चांस दिया उस समय आपने ये नहीं सोचा कि आई कैन डू वेल, है ऐसा। बी कॉन्शियस, यूज योर कॉन्शियस माइंड, क्योंकि ये एक एग्जाम है जिसके बारे में थोड़ा आप लोग जानकारी रखो। और अभी ये चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, तो उसके लिए यू कैन अप्लाई वन थिंग। आप इसके लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ आवर कंप्यूटर मैम या सम अदर टीचर्स, इवन साइंस टीचर्स आल्सो। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और हर साल अप्रैल में ही या मार्च अप्रैल में इसके फॉर्म भरे जाते हैं और आपको चांस मिलता है कि जैसे बेंगलुरु है, चेन्नई है, इधर अहमदाबाद है, शिलोंग है ना, ऐसे कई एरिया में इसके इसरो के सब स्टेशन से, सब सेंटर से, जहाँ पे आप जैसे यंग साइंटिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है। कई बार ये फिजिकल है तो कई बार ऑनलाइन भी होती है। लेकिन जब आप लोग वहाँ जाओगे तो यू विल रियलाइज दैट यू आर एंटरिंग इनटू सच अननोन वर्ल्ड, जिस दुनिया की आपको कोई जानकारी नहीं थी, ऐसे दुनिया में आप लोग पहुंच जाते हैं। प्रोग्राम था 5 days प्रोग्राम, दे विजिटेड एंड उनको जो लेटेस्ट साइंस के इन्वेंशंस हो, इनोवेशंस हो, या जो भी सर्टेन टाइप ऑफ डिस्कवरीज है, इसके बारे में जानकारी दी। अलग अलग जो चीज़ें निर्माण की है उसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी एंड दे एंजॉय, है ना। ऐसे कई चीज़ें हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में जिसके बारे में गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसके तहत ये यंग माइंड्स को आकार देने का काम लगातार जारी है। लेकिन हमारे यहाँ जानकारी के अभाव में, शेड्यूल के कारण, है ना, या इच्छा का अभाव होने के कारण आप लोग इसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो लगातार चल रहे हैं, लगातार सर्कुलर्स आते हैं और वो जानकारी आप लोगों तक हमारे टीचर्स देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसका फायदा नहीं उठा रहे। तो मेक इट माइंड इन द कमिंग एकेडमिक ईयर, है ना, आने वाला जो साल है, इस साल के लिए आप लोग ये प्लान बनाओ कि मुझे, यानी जो कैजुअल लाइफ है, कैजुअल एटीट्यूड है, ये लेके काम नहीं करना है, मुझे नहीं चलना है। आई वॉन्ट शिफ्ट इन माई थिंकिंग, है ना, जिसको ड्रास्टिक शिफ्ट इन थॉट कहते हैं। वो शिफ्ट, वो बदलाव, है ना, वो ड्रास्टिक चेंज पहले अगर आप लोग माइंड में करते हैं, मन में वो बदलाव की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो हो सकता है दैट मे कम इन एक्शन थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल में ये पूरा बदलाव आपको दिखाई देगा, जो कि एजुकेशन का वही उद्देश्य है कि अगर आप ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं, दिन ब दिन अगर आप बदल रहे हैं,
in a constructive way, है ना. आपके साइज और हाइट में यू कैनॉट, इफ यू विश देन आल्सो यू कैनॉट स्टॉप इट. आपकी जो उम्र बढ़ रही, कैन यू स्टॉप इट? अरे बंद कर सकते हैं कैसे? आपकी उम्र बढ़ रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है नेचुरली, तो क्या आप लोग रोक सकते हैं? नहीं, है ना. देयर आर सर्टेन नेचुरल फिनोमिनन्स which take place with our body and mind which cannot stop. हम उसको रोक नहीं सकते. लेकिन जो कई ऐसे आपके भविष्य के लिए, आपके डेली बीइंग के लिए, अगर कोई आपके विचार, आपकी सोच अगर कंस्ट्रक्टिव नहीं है ना, सकारात्मक नहीं है, तो उसे बंद कर सकते हैं. और बंद करने के बजाय आप लोग जो अच्छे विचार है वो विचारों को जन्म दे दो, यानी उस विचार के बारे में हमेशा आप सोचना और काम करते रहना. तो आप लोग खुशी खुशी, है ना, विथ हैप्पीनेस यू कैन ग्रो. आप काम कर सकते हैं. हर काम में आपको एंजॉयमेंट मिलेगी, खुशी मिलेगी, है ना. इसके लिए शायद हमारे काउंसलर मैम ने बताया होगा कि देयर आर ऑलमोस्ट 4 हार्मोन्स होते हैं. 4 ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि बार बार सिक्रेट होते हैं, बार बार एक्टिविटी से सिक्रेट होते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है ना. मैंने भी कभी शायद क्लास 11 में बताया होगा कि देयर आर सर्टेन हार्मोन्स विच आर हेल्पफुल फॉर कीपिंग अस ऑलवेज फ्रेश. खुश रखने के लिए कई हार्मोन्स होते हैं. देयर आर 4 टाइप ऑफ हार्मोन्स, जिसको हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है. ठीक है, हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है. तो ऐसे 4 हार्मोन्स है जो कि आपको हमेशा खुश रखने के लिए हेल्प करते हैं, फ्रेश रखने के लिए हेल्प करते हैं. तो नंबर 1 है डोपामाइन, है ना. एक डोपामाइन नाम का हार्मोन है. ये सिक्रेट होता है हमारे बॉडी में, लेकिन हर एक के लिए कंडीशन है. दूसरा सीरोटोनिन है ना. सीरोटोनिन नाम का भी एक हार्मोन है जो सिक्रेट होने से हमें खुशी मिलती है, वी रिमेन हैप्पी. तीसरा है ऑक्सीटॉक्सिन. ये ऑक्सीटॉक्सिन भी हार्मोन है जो कि हमें खुश रखता है. और चौथा है एंडोर्फिन. ये 4 हार्मोन्स है जो हमें हमेशा खुश रखने के लिए मदद करते हैं ना. एक बार कहो बैठे बैठे डोपामाइन, थोड़ा जोर से, फिर थोड़ा एक कॉर्नर से आवाज नहीं आ रही. सीनियर हितेश एंड कंपनी बोलो, थोड़ा मुंह खोलने से, इधर कोई मच्छर है नहीं. हाँ बोलिए. डोपामाइन, डोपामाइन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन, एंडोर्फिन. 1 2 स्टार्ट. और जहाँ बैठे हैं ये धूप से भी इसमें से एक का जो हार्मोन है मिलता है. ओके, आपको इतना पता होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं उनको धूप में बिताया जाता है तो कोई विटामिन डी या सी मिलता है ना. आप लोगों ने पढ़ा होगा. लेकिन ये जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स कहीं आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, कोई लैब में भी नहीं मिलेंगे. तो ये जो चार जो हार्मोन्स है, ये आपको देखो कि वेरी सिंपल एक्टिविटीज से ये मिलते हैं, लेकिन वी आर नॉट अवेयर अबाउट दीज एक्टिविटीज. जैसे अर्ली मॉर्निंग में उठना, आप लोग उठते ही है. इच्छा से एक्सरसाइज करना, है ना. कैसे? इच्छा से, अपनी इच्छा से एक्सरसाइज करना, खुशी खुशी एक्सरसाइज करना. इससे भी
ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं। धूप में कंपलसरी मिनिमम कहा है कि मिनिमम 15 मिनट्स आप धूप में या तो बैठना है या तो काम करना है, ओके, जिससे ये हार्मोन आपको मिलते हैं। जैसे एक दूसरे को विश करते हैं, है ना, विश करने से भी ये हार्मोन्स देने वाले और लेने वाले दोनों में भी ये मिलते हैं। तीसरा जो सेकेंड होता है कि लोग जैसे प्रथा है ना, बाहर के फॉरेनर्स आते हैं या पेरेंट्स या फ्रेंड्स मिलते हैं तो वो एक दूसरे को सेकेंड करते हैं, ओके, उससे भी ये हार्मोन मिलते हैं। तीसरा जो हगिंग होती है ना, तो हग ईच अदर, जैसे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, खास करके जैसे घर में त्योहार होते हैं तो बाहर से मेहमान आते हैं, मेहमान को हम बुलाते हैं तो वहाँ पे है ना गळा भेट, गळा भेट सब समजते हैं, एकमेकाला आपण गळ्यात गळे घालून भेटतो, हॅलो अभी नहीं, हाँ, तुरंत चांस ले रहा है। तो ये जो गला भेंट है ना, हगिंग जिसको कहा जाता है, हग, वी हग अवर फ्रेंड, हमारे मित्र को हम मिट्टी मारते हैं, है ना, तो उससे भी ये हार्मोन्स ऑफ हैप्पीनेस सीक्रेट करते हैं। आपको जो पसंद है वो काम करने से भी ये सीक्रेट होते हैं, है ना, पसंद वाले काम। तो पसंद वाले काम तो हर एक के अलग अलग हो सकते हैं, किसी को खाना पसंद है, किसी को सोना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है ना, तो किसी को वाइल्ड थिंकिंग, है ना, वाइल्ड थिंकिंग यानी सबसे इंपॉर्टेंट अगर बेस लाइन क्या कुछ है, ये हार्मोन सीक्रेट होने के लिए इट रिक्वायर योर मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, है ना, आपके शरीर के जो अलग अलग अंग है, अवयव है, वो हिलना, उसमें एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कंपलसरी आपको पीटी दी जाती है ताकि आप लोग दिन भर फ्रेश रहे। और जो लोग अपने इच्छा से ये करते हैं एक्सरसाइज, दे रिमेन फ्रेश। ये कारण है कि आप लोग जो एक्सरसाइज के लिए, है ना, आपको पनिशमेंट करना पड़ता है, आपको जबरदस्ती करनी पड़ती है ना। एक दिन तो बता रहे थे कि हमारा जो चौकीदार है, हमारे जो केयर टेकर्स है, कि बिल्कुल ऐसे कोई आकार बनाते बेड पे कि जैसे लगे कि कोई है नहीं, या एक तो कहाँ छिप गया तो बेड के नीचे छिप गया। अरे सोना इतना प्रिय है ना, तो जिससे हमें फायदा हो रहा है, वो फायदे के लिए हम लोग बिल्कुल दरवाजा बंद कर रहे हैं। चाह तो रहे कि आई शुड बी हैप्पी ऑलवेज, है ना, आई शुड मेक मेरी, लेकिन वी आर ट्राइंग टू फाइंड सच अ मेरी अंडर द मैट्रेस, अंडर द बेड। ये कैसे, है ना, तो ऐसे नहीं कि हम लोगों को अगर मेरी मेकिंग करना है, खुश रहना है, तो ज़रूरी है कि ये अर्ली मॉर्निंग राइज करना, है ना, ऐसे कहा जाता है, अर्ली टू राइज, है ना, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, दैट मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, है ना, कि जो व्यक्ती रात्री लवकर झोपतो तो लवकर उठे, है ना, त्या सुख संपत्ती भेटे, है ना, मनी केवळ आमच्याकडे म्हणण्यापुरत्या नसाव्या, है ना, कि वी शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज सेइंग्स इन प्रैक्टिस आल्सो, इट हैज इट्स ओन मीनिंग, राइट। तो जैसे ये आप लोगों ने सुना कि खुश रहने के लिए जैसे ये 4 हार्मोन्स हमारे लिए काम करते हैं, वैसा एक हार्मोन ऐसा होता है जो आपको दुखी भी करता है, हाँ? ऐसा एक हार्मोन होता है ना, जो आपको दुखी भी करता है, राइट। क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि, है ना, एक ही उल्लू काफी है गुलिस्ता बर्बादी करने के लिए,
इस देश का क्या होगा, हर डाल में या हर शाख पे उल्लू बैठा है ना, इसीलिए कहा ना ऐसे एक ही उल्लू यानी एक जो बैड एलिमेंट है कि हमारे बहुत सारी अच्छी चीजें खराब करने के लिए इनफ होता है। सो यू ट्राई टू कीप योर सेल्फ ऑलवेज अफ्रेश, है ना। तो जरूरी है कि आप लोग अर्ली मॉर्निंग उठने का प्लान करें, एक्सरसाइज विलिंगली करें, रेगुलरली करें, है ना, जिसके चलते आप लोगों में जो एवर या फुल डे पूरे दिन के लिए अगर आप लोग फ्रेश रहना चाहते हो तो आप लोग फ्रेश रख सकते हो, वो भी खींचातानी बिना किए नेचुरल वे से आप लोग इसे कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, वेरी गुड, बैठो। और कोई? वेरी गुड, बजाए बजाए, ताली बजाओ, ताली बजाने से भी ये खुशी का हार्मोन सीक्रेट होता है। सो द मैटर इज कि आप लोग जो है थोड़ा नया साल है, नया एकेडमिक ईयर की शुरुआत होने वाली है, तो ये नया एकेडमिक ईयर आपका बदला हुआ ईयर होना चाहिए, है ना, बदला हुआ ईयर होना चाहिए। पूरे साल भर में जिस एनर्जी की आवश्यकता है होते इसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी हो तो इट इज सेड दैट देयर आर ऑलमोस्ट 60 to 80 बिलियन न्यूरॉन्स आर देयर थ्रूआउट आवर बॉडी, ठीक है, एंड इट हैज इट्स ओन कनेक्शन, ठीक है, इसका एक अपना कनेक्शन है। जब तक आप विचार से बदलते नहीं तब तक आपका जो बिहेवियर है, आपके जो एक्शन है वो कभी भी बदलेंगे नहीं, क्योंकि हर एक्शन का सोर्स होता है आपका विचार। पहले कोई भी एक्शन आपके विचार में होती है और उसके बाद में एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ योर थॉट। आपके सोच का रिजल्ट होता है आपके एक्शन। आपने अगर सोचा अच्छा कुछ काम करना है तो यू स्टार्ट वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। अगर आपने सोचा है कि आज मुझे पूरे दिन में खराबा करना है तो इसके लिए कोई प्लान करने की जरूरत नहीं, यू कैन कीप ऑन डूइंग नॉनसेंस ना। इसलिए हमेशा आप लोग अगर बदलना चाहते हो तो आपके जो रूटीन वे का थिंकिंग है, कैजुअल एटीट्यूड ऑफ थिंकिंग है, वो सोच बदलो तो आप लोग एक्शन में भी बदलाव ला सकते हैं, है ना। जरूरी कहाँ है आपके सोच में बदलाव लाने का, है ना। तो आप लोग किसी पोपट वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है कि कैसे मैं अपने सोच बदल दूं। पोपट वाला होता है ना, गांव-गांव में वो घूमते हैं, आओ साहब आपका मैं दिखा देता हूँ, है ना, आपका भविष्य दिखाऊंगा। तो पोपट पिंजरे से निकाल देता है, कोई चिट्ठी उठाता है और बोलता है कि साहब आप बहुत बड़े साहब बनो, है ना, आपके नसीब में तो ये लिखा है, लेकिन आप 10 रुपए देंगे तो मैं इससे और अच्छा भविष्य आपका बता दूँगा, है ना। ये चिट्ठी में थोड़ा कम लिखा है और अगर बड़ा कुछ चाहते हो तो और 10 रुपए दे दो, मैं पोपट को स्पेशल, है ना, रिक्वेस्ट करूँगा जो आपका और अच्छा भविष्य बताएगा। द मैटर इज कि आपको अगर ऐसे आपके सोच में बदलाव लाना चाहते हो तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप लोग किसी पोपट वाले के पास जाए, है ना। आपका माइंड इटसेल्फ इज अ पोपट, है ना। ये पोपट आपका भविष्य बना सकता है जो आपकी सोच है ना। तो ये सोच को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए और पॉजिटिव सोच रखकर अगर आप अच्छा काम करने का प्लान करते हैं तो आपका जो बिहेवियर है, आपके जो कार्य प्रणाली है, इसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा, है ना। ऐसे कहा जाता है कि हम लोग थोड़ा लेट शुरू करते हैं,
समय जाने के बाद सोचते हैं, परीक्षा में जब बैठे हैं क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तब सोचते हैं कि अरे मैंने अगर पढ़ाई की होती पूरे साल में तो अच्छा होता, है ना। तो क्या इज इट द राइट प्लेस एंड राइट टाइम टू थिंक? नहीं, है ना। आप लोग को जरूरी है कि अभी जब आप प्लान कर रहे हैं पूरे साल के लिए, तो आप ऐसा प्लान करो, लिखित में प्लान करो कि पूरे साल भर में आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं, आप एकेडमिक में क्या करने वाले हैं, आप स्पोर्ट्स में क्या करने वाले, कौन से सीसीए एक्टिविटीज में पार्ट लेने वाले हैं, अभी प्लान कर सकते हैं। एज एंड व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स, तब आप सोचने के लिए शुरुआत करते हैं। तब तक सोचते सोचते डिसीजन लेने के पहले आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है ना। कोई जब बच्चे यहाँ पे आकर जो चांस लेकर अपना प्रदर्शन करना शुरू करते, तब आपको लगता है अरे मैं भी इसका पार्ट होता तो, है ना। तो ऐसे सोचकर कोई फायदा नहीं है। इसलिए पूरे साल का जो प्लान है आप लिखित में प्लान बनाओ, अपने मित्रों को दिखा दो, टीचर्स को दिखा दो कि सर मैंने आने वाले साल के लिए यही प्लान किया है ना। कई बार आप लोग जो है ये हमेशा कभी होमवर्क नहीं किया इसलिए स्कोल्डिंग झेल रहे हैं, कभी आपने समय पे XYZ चीज सबमिट करनी थी इसलिए आप लोग का किसी टीचर की बातें सुन रहे हैं, इंसल्ट फील कर रहे हैं। पेरेंट को जो कुछ आपके अलग अलग किस्म है ना एरिया में जो प्रोग्रेस दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख रहे, तो पेरेंट को मिलने के लिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है। हम जब बोलते हैं कि आपके पेरेंट्स को बुलाओ तो आप लोग गेट से ही है ना उनको जाने के लिए कहते हैं, ऐसा क्यों? द रीजन लाइज दैट यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड कंस्ट्रक्टिव प्लान फॉर द ईयर। पूरे साल के लिए आप लोगों ने प्लान नहीं किया है, जिसके चलते आप लोग बार बार इंसल्ट झेल रहे, पनिशमेंट ले रहे हैं, या जो शाबाशी आपको मिलनी चाहिए थी वो शाबाशी आपको नहीं मिल रही। क्या आप लोग ऐसा प्लान बनाओगे? कब? हाँ? आज? कल मैं सभी क्लास टीचर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक बच्चे का एक पूरे साल का प्लान क्या बना है कागज पे देखे। कल दिखाओगे? कौन से पीरियड में? फर्स्ट पीरियड में, लास्ट में नहीं। कौन बोल रहा है लास्ट? गौड़ी नहीं। ओके, लिसन, प्रिपेयर वन प्लान। ठीक है, एक प्लान आपका ऐसा हो, आप सोचोगे कि ये प्लान में हम क्या करना है ना। प्रॉब्लम ये भी होती है कि प्लान में हम क्या करें। आप लोग प्लान में ये बातें लिख कर रख सकते हैं कि एक स्टडी का प्लान होगा, दूसरा खेलने का प्लान होगा, तीसरा पार्टिसिपेशन का प्लान होगा, है ना। कि कितने जो कॉम्पिटिशन्स होती है तो किस किस में मुझे पार्ट लेना है। ओके, अगर आप लोग स्टडी का प्लान करते हैं तो आप लोग इंग्लिश की स्टडी कब करोगे, जो डेली होमवर्क्स होते हैं उसको कब लिखेंगे, जो डिफिकल्ट लेवल सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स है, साइंस है ना, इसको कितना समय देंगे, कौन से समय में ये स्टडी करोगे, है ना। ऐसे कई प्लान आपके हो सकते हैं, तो वो प्लान आप लोग लिखित में रखेंगे। कौन से जो कंपटीशन है, चाहे वेदर दे आर लैंग्वेज रिलेटेड प्रोग्राम्स या कॉम्पिटिशन्स या सोशल साइंस के कोई क्विज होते हैं, ओलंपियाड्स होते हैं, है ना। क्या वो ओलंपियाड में आप अपेयर होने वाले हैं? आर्ट कहे तो आर्ट की जो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम्स होती है, क्या उसमें आप पार्ट करने वाले हैं, पार्टिसिपेशन करने वाले हैं? स्पोर्ट्स के क्लस्टर, रीजनल, नेशनल या SAPI तक का आपके कंपटीशन होते हैं, तो कौन सा गेम आप लोग जिसमें पार्ट लेकर उसे डेवलप करना चाहते हैं,
उसके बारे में भी आप लोग तय कर सकते हैं। ऐसे कई प्लानिंग्स है जिसको आपके प्लान का पार्ट बनाकर रिटर्न में अगर आप लोग लिखित में रखेंगे तो हो सकता है कि आपके सोच का एक जो आकार है ना, वो बदला हुआ नजर आएगा और पूरे साल में आप लोग कॉम्प्रहेंसिव वे से, है ना, जो स्टडी है, स्टडी का रिजल्ट जो प्रोग्रेस होता है वो प्रोग्रेस आपको भी, आपके पेरेंट को भी और टीचर्स को भी दिखाई देगा। नहीं तो जो कैजुअल लोग हैं, पूरा चल रहा है, पूरे साल में वही चल रहा है कि टीचर बार बार बुला रहे हैं, क्या रे लिखा, नहीं लिखा सर, ये बनाया नहीं बनाया सर, है ना। तो ये लगातार ऐसा ही ना रहे, ऐसा आप लोग चाहते हैं तो प्रिपेयर वेरी गुड प्लान। जो आप लोग कामयाबी चाहते हैं उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है, एक का वेल प्लान एंड वेल इम्प्लीमेंटेशन, है ना। आपका प्लान अच्छा हो और उसे अगर आप लोग इम्प्लीमेंट ठीक से करते हो तो आपका जो सक्सेस है तय होता है। लेकिन अगर आपने दोनों में से प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसमें से कोई भी एक कमी करते हो, आपने प्लान बहुत अच्छा किया लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फेल्यूर तय है। लेकिन अगर आपने समझो कि प्लान ठीक नहीं किया, इम्प्लीमेंट बराबर कर रहे हैं तो भी फेल्यूर तय है। इसलिए जब आप लोग किसी प्लान को अंजाम दे रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो यह तय करो कि आप वो प्लान किसी ना किसी टीचर को, आपके पेरेंट्स को दिखाओ, ताकि अगर उसमें कोई कमी है तो वो इम्प्लीमेंट के प्रोसेस में जाने के पहले ही आप लोग उसे दुरुस्त करें। और जो दुरुस्त प्लान है, कंस्ट्रक्टिव प्लान है, हेल्दी प्लान है, और उसे हेल्दी वे से अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो निश्चित रूप से आपका सक्सेस तय होता है ना। चाहे एग्जाम आपके कोई भी हो, अभी 10वीं 12वीं में जाने वाले बच्चे भी ये सोचते होंगे कि मुझे आगे क्या करना है, प्लान को कैसे बनाना है और उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो ये सब के रूट में आपकी सोच, हेल्दी सोच, स्ट्रांग सोच, है ना, जिसको कहते हैं कि स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, बीच बीच में भूलना नहीं रहे, मुझे दिखाए। तो जो प्लान आप बनाएंगे 10वीं 12वीं के लिए, मैं बता रहा हूं कि ये लोग ये प्लान बनाने के लिए आपकी जो स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है, ये बहुत ज़रूरी है कि मुझे अच्छा बदलाव करके प्लान बनाना है। लास्ट ईयर का जो समय था, वेदर इट वाज क्लास 9 और क्लास 11, हो सकता है इधर उधर कुछ कैजुअल एटीट्यूड रहा हो, लेकिन अब मुझे इस साल में कैजुअल रह के नहीं चलेगा। किरकोळ रूप से, किरकोळ दृष्टि से, किरकोळ सोच से मुझे रहकर नहीं चलेगा। आई शुड बी कॉन्शियस, I should be well determined and equally consistent in implementation। जो आप प्लान करोगे वो प्लान को अगर कंसिस्टन्सी रखोगे इम्प्लिमेंटेशन में, है ना, जे तुम्ही अंमलात आणणार आहात त्या अंमलामध्ये, त्या कार्यामध्ये जर तुमचं सातत्य असेल तर निश्चित रूपाने तुमचं यश हे तुम्हाला शोधायची गरज लागणार नाही। आपको यानी साल में क्या किया बताने की जरूरत नहीं होगी, है ना। यानी कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स, कि आपकी जो क्रिया है, आपका जो कार्य है, ये कार्य ही आपके पूरे साल की पावती होती है कि आपने पूरे साल में क्या कुछ किया है। इसलिए व्हेन यू वांट टू बी वेरी सक्सेसफुल, प्लान वेल एंड इम्प्लीमेंट वेल। एक तो प्लान अच्छा बनाओ और उसे इम्प्लीमेंट भी करो, और जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 4 दिन 8 दिन महीना ऐसे काम करके नहीं चलेगा, उसमें कंसिस्टेंसी की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जैसे क्रिकेट का दौर है, क्रिकेट में जो प्लेयर्स होते हैं जिसकी कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस है ना, उस कंसिस्टेंस
कंसिस्टेंसी को, वो जो सातत्य होता है उसके परफॉर्मेंस में, उसको देखकर उसका सिलेक्शन आगे भी किया जाता है। उसी प्रकार से आपका जो सक्सेस है, ये सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर कंसिस्टेंसी। अगर आप सातत्यपूर्ण कार्य कर रहे हैं और इस कार्य का बेस आपका अच्छा प्लान है, तो आपके यानी सक्सेस में कोई भी बाधा आना नहीं होगा। यू आर श्योर टू सक्सीड। इसलिए प्रिपेयर योर प्लान, प्लान इट वेल, implement it well, naturally will succeed well. So there are many things why you should think over it. आप लोगों को ऐसी चीज़ों पे शुरुआत में क्यों सोचना है, क्यों ऐसे आपको प्लान करना है। इसका रीज़न है कि कई बार हम साल के आखिर में सोचते हैं कि अरे हमने ऐसे करना चाहिए था। नो, अभी आपके पास ये बहुत अच्छा समय है कि पूरे साल का आप अभी इंट्रोस्पेक्शन करो, आत्मचिंतन करो, और आत्मचिंतन करोगे तो आपको आपके जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पूरे साल भर में रहे हैं वो पता चलेंगे। जो आपके वीकनेसेस है उसको एलिमिनेट करो, मिनिमाइज करो, और आपके जो स्ट्रेंथ्स है उसे और स्ट्रेंथन करो, उसे और रिफाइन करो और यूटिलाइज करो। तो निश्चित रूप से आप लोग जो कामयाबी का रास्ता है उस रास्ते से चलते जाओगे, और आपने जो डेस्टिनेशन डिसाइड किया होता है ना, जो गंतव्य स्थान आपने एक साल के लिए डिसाइड किया होता है, वहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। इसमें कोई बाधा आना तय नहीं होगा। पूरा ऐसे लग रहा है कि पूरे आपका माइटोकॉन्ड्रिया पूरा खत्म हो गया है, नहीं ना? आपके न्यूरॉन्स जो है उसकी कनेक्टिविटी डिसअपीयर हो गई है। आई टॉक अबाउट दिस न्यूरॉन, एक जो सबसे बहुत छोटा होता है, लेकिन आपके बॉडी में इतने न्यूरॉन्स हैं जो पूरे नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं, आई टॉक अबाउट इट ऑन सम अदर डे। लेकिन आप लोग आपके है ना, यहाँ पे जितने भी हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों में अगर सबसे अच्छी कोई बात है तो हमारे टीचर्स भी ये कहते हैं कि यू हैव ओबीडियंसी। ठीक है, ओबीडियंसी ये विद्यार्थी के जीवन का गहना होता है, दागीना होता है, वो आप लोगों में अच्छा है। ठीक है, यू आर ओबीडियंट, व्हेन यू आर टोल्ड टू लिसन यू लिसन, एंड दोज हु लिसन, है ना, जो सुनते हैं वो कल बोलने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। जो बोलने के लिए तैयार होते हैं वो कल जाकर अलग अलग एरिया में नेतृत्व कर सकते हैं। आप लोग ऐसे नेतृत्व करने वाले यंग माइंड्स है ना, लेकिन कल के अच्छे सक्षम नागरिक भी बन सकते हैं। जो आप लोगों को इस माध्यम से जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया जा रहा है, उद्देश्य यही है कि आप में से सक्षम नागरिक बने। कल आप लोग क्या बनेंगे, है ना, इंजीनियर बनोगे, न्यायाधीश बनोगे, डॉक्टर, कंडक्टर बनोगे, लेकिन जो भी बनोगे सक्षम रहोगे। और ये सक्षम बनाने की प्रक्रिया बहुत सारे स्कूलों में हो रही है। उसमें सबसे अग्रेसर अगर कोई स्कूल है तो वो नवोदय से, राइट। इसलिए गुड मैनी फैसिलिटीज आर फ्रीक्वेंटली गिवन, फ्रीक्वेंटली जस्ट यू कैन से शावर्ड ऑन यू, है ना, जिसकी क्या कहे बरसात आप पे की जा रही है। मांगने के पहले बहुत सारे सुविधाएं आपको दी जा रही है। इसका आप लोग पूरे साल भर में फ़ायदा उठाइए and cash them so that you can make yourself a very healthy and on the basis of knowledge wealthy also. Thank you one and all. आप लोगों ने इतनी देर मुझे